हेलो, आज हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट के बारे में कि उन्हें कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये होता है कि क्या हमें चीनी खानी है, कुछ कहते हैं कि क्या हमें इसके लिए फल भी नहीं खानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मिथ और फैक्ट्स के बारे में कि कैंसर में कौन कौन से मिथ और कौन कौन से फैक्ट्स जो है वो कारगर हैं। पहला मिथ, चीनी खाने से कैंसर बढ़ता है। पर मेरे हिसाब से चीनी खाने से कैंसर नहीं बढ़ता है, बल्कि चीनी जो होता है वो असल में हमारे जो सेल्स होती है उनको एनर्जी देता है। अब इसके फैक्ट ये है कि जो चीनी होती है उससे हमारी जो सेल्स होती है उनको ही एनर्जी मिलती है, पर साथ साथ में कैंसर सेल्स होती है उनको भी इसके साथ साथ एनर्जी मिलती है। तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए हमें चीनी की जगह जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो अच्छे फ्रूट्स आते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। होल ग्रेन्स यूज़ करना चाहिए, दालें यूज़ करनी चाहिए, अनाजें यूज़ करनी चाहिए खाने के अंदर। यानी चीनी की जगह हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, होल ग्रेन्स यूज़ करनी चाहिए। मिथ नंबर 2, कैंसर पेशेंट्स को फल नहीं खाने चाहिए। फैक्ट ये कहते हैं कि हमारे जो फल होते हैं उनके अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स सब पाए जाते हैं। हाँ, जो ज़्यादा शुगरी वाले फ्रूट्स होते हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, आम हो गया, पपाया है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। मिथ नंबर 3 कि सिर्फ हमें कैंसर पेशेंट को लिक्विड डाइट देना चाहिए। जो फैक्ट हमें कहते हैं वो ये कहते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए लिक्विड डाइट ज़रूरी होती है, बट अगर वो सॉलिड ले सकते हैं तो हम उन्हें दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, जैसे सॉफ्ट डाइट जो होती है हम वो दे सकते हैं। अगर वो चपाती खा सकते हैं तो उन्हें चपाती देने में भी कोई बुराई नहीं है। फल है, सब्जी है, आप उन्हें आराम से दे सकते हैं, पर बिना डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के आप कुछ भी ऐसा ना करें, इसलिए पहले उनसे परामर्श जरूर करें। मिथ नंबर 4, प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज से मिलता है। तो प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज से नहीं बल्कि इसके अदरवाइज हमारे वेज जो मटेरियल होते हैं उनसे भी हमें खूब भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, जैसे कि राजमा हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए हमारे, इसके अलावा पनीर है, टोफू है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो हमें वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी प्रोटीन दे सकती है। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं और उन्हें आप डाइट की सलाह देना चाहते हैं तो हर एक कैंसर पेशेंट की जो डाइट होती है वो अलग अलग तरीके से प्रिस्क्राइब होती है। तो पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी डॉक्टर से या अपने किसी डाइटिशियन से इसकी सलाह जरूर लें। धन्यवाद।